इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सीएम नैब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। कहा कि थोपे हुए और हरियाणा के डमी सीएम हैं। राज्य के असली फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं। गेहूं की खरीद पर नियमों को लेकर भी अभय सिंह चौटाला ने तंज कसा। कहा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करे सरकार। हरियाणा के सलाहकारों का ग्रुप यूपी बिहार के लोगों से भरा हुआ है। प्रदेश की जमीनी हकीकत की कोई समझ नहीं है। हांसी की अनाज मंडी पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला। आपको बता दें विपक्ष लगातार अनाज मंडियों का दौरा कर रहा है। नए नियमों के तहत किसानों की फसल खरीद में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, इसको लेकर जायजा लिया जा रहा, फीडबैक लिया जा रहा है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की, जो अनाज मंडी पहुंचे और यहां हांसी अनाज मंडी में उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। ये जो शर्तें रखी गई है ये बहुत गलत है। ये उन लोगों ने शर्तें लगा दी इनका हमारे प्रदेश से कोई संबंध नहीं। ऐसे अधिकारी बैठा रखे हैं जो कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई साउथ इंडिया से। उनको क्या पता यहाँ के किसान के सामने क्या दिक्कत है। ये तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि तू किसान को इसलिए परेशान कर रहा है कि वो भी लोगों से नहीं जुड़ा हुआ, उसका भी कोई पब्लिक से संबंध नहीं रहा। थोपा हुआ मुख्यमंत्री है, डमी है, जो उसको बता दिया जाता है कोई फैसला ले लेता है। आज मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री से इस बारे में बात हो, कृषि मंत्री से हो या कोई बड़े अधिकारी से हो, तो उनको ये बात बताऊंगा कि मैं सभी मंडियों में गया हूँ, मैंने देखा। अगर कोई बात समझ में आ गई, वापिस ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लेंगे वापस तो फिर मुख्यमंत्री से मिलकर के हमें कह रखा है कि आप हमें सड़कों पे आने पे मजबूर ना करो, किसान को उसका काम करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि किसान अपनी गाड़ी घर खड़ी कर दे, आर पार की लड़ाई में सड़कों पे आकर के खड़ा हो। अगर नहीं वापिस लिया तो कायदा तौर पे खुली चुनौती है सरकार आमने सामने मिलेगी। कल इस बात के लिए मैंने मीटिंग भी बुला ली, हमारे सारे पदाधिकारी आएंगे। और तो बड़े और गंभीर आरोप इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की तरफ से लगाए गए सरकार पर, मुख्यमंत्री पर। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। और आपने भी सुना होगा अभय सिंह चौटाला पहले तो ये सबसे बड़ा तंज कस रहे हैं, वार कर रहे हैं कि भाई हरियाणा के सीएम थोपे हुए हैं, डमी सीएम है। जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो सलाहकार उनके हैं, वो यूपी बिहार के लोग हैं, तो जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। सुदेश जी नमस्ते, और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। ये डम्मी तो ये खुद इनेलो और इनेलो सुप्रीमो है, इसे कौन सीरियस ले रहा है? मुझे एक बात बताइए आप। इनकी जो एक पार्टी थी वो खत्म होने के कगार पे है। इनके पास ना मात्र 2 विधायक, और किन परिस्थितियों में जीते हैं पूरा हरियाणा जानता हूँ उनको, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है इस बात में। रही बात सड़क पे आने की, हमें सड़क पे आने पे मजबूर ना करो। 22 साल से इन लोगों को जनता ने पैदल कर रखा, पूरे हरियाणा की जनता ने, कहीं इनका कोई वजूद नहीं है। और ये जो अनाप शनाप बयानबाजी करते, डम्मी तो ये लोग खुद हैं। जब अगर ये इतने अच्छे होते हैं लोग, तो जनता इनको कुछ ना कुछ तो देती ना। जनता ने इनको बिल्कुल ये लगा लो कि बिल्कुल पैदल कर रखा है। ये तो सिर्फ अपने एक वजूद बचाने की लड़ाई है। मैं थोड़ा बहुत मतलब अपना चलो जीता रहे, राजनीति में रेलेवेंट रहते रहे, लेकिन इनकी रेलेवेंसी खत्म हो चुकी है पूरे हरियाणा में। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए राजवीर जी दूसरी फोन लाइन से। ओंकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लिविंग इंडिया न्यूज पर। आपके नेता ने ये कहा है कि सीएम थोपे हुए हैं, डमी है, जो सलाहकार है यूपी बिहार के हैं, हमें मजबूर ना किया जाए सड़कों पर उतरने के लिए। आपके जो साथी हैं राजवीर रोहिला जी कह रहे हैं कि जनाधार बचा रहे हैं, अपना वर्चस्व बचा रहे हैं, और ये तो पहले ही पैदल कर रखे जनता ने। सुदेश जी बिल्कुल ठीक कहा सिंह चौटाला जी ने, और मुख्यमंत्री खुद एक मीटिंग में मान चुके हैं कि मैं डम्मी हूँ, मेरे से चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं होती। आपने भी चलाया था वो बयान। और डम्मी किसे कहते हैं? डम्मी उसे कहते हैं जो आधारहीन हो, जिसका अपना आधार ना हो, जिसको केंद्र द्वारा थोपा गया हो। आज मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, दूसरे को बना दीजिए, क्या कोई आधार रह जाएगा?
लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं मानता हूँ 20 साल से बाहर है, लेकिन आधार आज भी है हमारा। और ये कह रहे हैं 2 विधायक हैं, इनसे पूछिए पंजाब में 117 सीटें हैं, आपके कितने विधायक हैं वहाँ पे? हरियाणा की बात करो, आप हरियाणा के प्रवक्ता हैं पंजाब के। और 2009 में आपके कितने विधायक थे? 2। और 2029 में वापस 2 पे आओगे आप। जो आपकी हरकतें हैं, हर वर्ग को परेशान कर रहे हो। ये बताओ कि किसान का बायोमीट्रिक किस कारण से कर रहे हो? क्यों? क्या किसान अफीम बेचने आ रहा? कोई कारण तो बताओ कि क्यों उनके अंगूठे लगवा रहे हो? क्यों आपकी पुतलियां देख रहे हो उनकी? क्या करना आपको? ये किसानों पे गोली चलाने वाले किसानों के कंडेला में किसने गोली चलाई थी? किसानों के 850 शहीद हुए 3 काले कानून। ओंकार जी, वो कह रहे कि आपने कंडेला में गोलीकांड कराया, किसानों पर गोलियां चलाई, आप कब से हितैषी हो गए हो? इनको कंडेला याद आता है, इनको किसान दिन याद नहीं आते जिसमें 850 किसान शहीद हुए थे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। वो याद नहीं आता इनको, वो भी याद आना कोई माफी नहीं मांगी, काहे की माफी मांगी है? आप टीवी चैनल देख लो, पुरानी निकाल के देख लो, रील, पता लग जाएगा आंखें खुल जाएगी आपकी। राजवीर जी, अब असल मुद्दा क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, तो किसानों की आड़ में ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। उधर विपक्ष कहता है कि आप जानबूझकर अन्नदाता को परेशान कर रहे हैं। ये नियम आपके बाकी राज्यों में जहां सरकारें हैं वहां तो है नहीं, यहाँ क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों बायोमेट्रिक है? जब आपके पास पोर्टल है, पूरा डेटा आपके पास है, तो क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों आप इनको राजनीति करने का मौका भी क्यों दे रहे हो? सुदेश जी, मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये जो धान की फसल पर अनियमितता हुई थी, उसके बाद किसान संगठनों ने और सरकार ने बैठ के तय किया था भाई इस पर रोक लगाई जाएगी। रोक लगाने के लिए ये कानून लाए गए हैं, ये नियम लाए गए हैं। भाई बाहर की फसल हमारे यहाँ बिके और हरियाणा का जो पैसा है वो बाहर ना जाए। अपने प्रदेश का ही देखना, हमें अपने प्रदेश का ही देखना है। बाहर से आते अनाज को रोकने के लिए क्या इंतजाम है? यहाँ बाहर से तो सीमा पार से आएगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हरियाणा की जो फसल है वो हरियाणा में बिके, क्योंकि एमएसपी हरियाणा में है, एमएसपी हरियाणा में दिया जा रहा है। और उसके लिए ये जो 10,000 एकड़ के किसान है ना, जो इनके विधायक ने बोला था 10,000 एकड़ के किसान हम लोग, तो इन लोगों को दर्द है। आम किसान को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जो छोटी हो चुकी है और उनको उनकी फसल का पूरा पैसा मिले, सरकार ने यह सुनिश्चित किया। और आने वाले समय में भी मैं एक बात फिर बड़ी जिम्मेवारी से कहता, अगर कोई कंक्रीट कोई बात आएगी जिससे किसानों का हित है, तो उसको सरकार तुरंत प्रभाव से हटाती है, क्योंकि समाधान हमेशा संवाद से होता है। और जो ये धक्केशाही कर रहे हैं, इनकी धक्केशाही से जनता ने इसलिए इनको सत्ता से बाहर कर रखा है। 22 साल से इनको मतलब दरवाजे से फेंक रखा है और ये लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे। और ये लोग जो बयानबाजी करते हैं अभय सिंह चौटाला, तो उसके खुद परिवार के लोग वो कहते हैं वो कोई सीरियस पॉलिटिशियन थोड़ा ना है। और ये लोग SYL का एक मुद्दा लेके चले थे, मैं आपको याद दिलाऊंगा, पूरे हरियाणा में इन्होंने ड्रामा किया, पूरे हरियाणा में किया इन लोगों ने। क्योंकि जबकि इनके जो बड़े नेता चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, वो पगड़ी बदल भाई थे आपस में, ये लोगों ने समाधान नहीं किया। वो समाधान भी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। बार बार मीटिंगें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस था, लेकिन ये लोग वहां गए, लोगों को लेकर वो जो सड़क है, सड़क को खोद के वापस आ गए। राजवीर जी, लेकिन वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के सारे सलाहकार यूपी बिहार से भरे हुए हैं, उनको जमीनी हकीकत ही नहीं पता कि यहाँ की जनता, यहाँ के किसान चाहते क्या है, सिर्फ उनके ऊपर नियम कानून थोपे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उन्हें सारी कृषि की खेती की समझ है। तो मुझे लगता है उनको कोई बरगलाने वाला नहीं है। ये लोग बरगलाए जा चुके हैं। इनेलो कांग्रेस कोई भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा उन्होंने। हर साल के MSP बढ़ रहा है, ओंकार जी करके आप लोग बरगला रहे हैं, कोई मुद्दा है नहीं आप लोगों के पास। और दिक्कत जो वो 10,000 से ज्यादा एकड़ के जमींदार जो हैं उनको है। कुछ बड़बोले प्रवक्ता बात कह देते हैं, 2 दिन बाद देख लेना सरकार बैकफुट पे होगी। और आपको कोई सरकार बैकफुट पे नहीं, हमें क्यों बैकफुट पे होंगे? हम किसानों के साथ खड़े किया था, सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक मंडी खुलेगी। फिर हमने जब विरोध किया 24 घंटे हुआ। आप 2 दिन बाद समय देख लेना। और ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इनको ये नहीं नजर आता कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले कौन जानता था?
क्या आधार है उनका? अरे क्या मैं जनता जानना उनके जरूरी साथ नहीं है? है, यही तो आज- दर्द आप लोगों का। आज एक यही तो दिक्कत है इनकी। आम घर का किसान यही तो कैसे दिक्कत है कैसे वो इनकी। मुख्यमंत्री बन और गया, दिक्कत क्या है आपको इनकी? दर्द ये है। इनकी यही दिक्कत है, इनकी यही दिक्कत है कि चलिए दूसरा बोलने लगते चलिए हैं, राजवीर जी, तो ओंकार जी, इनका हमारा मुद्दा मुद्दा लग जाती ये है कि किसानों को परेशानी ना हो, इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है कि हकीकत यही है और सरकार क्या करे, ये सवाल हमारे आपसे थे। राजनीति सरकार कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनेलो की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद सरकार को झुकना होगा, अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे, जो नए नियम बनाए थे उनको सरकार वापस ले। लगातार इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला अनाज मंडियों का दौरा कर रहे, तो उधर सरकार की तरफ से भी मंत्रियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है कि मंडियों में जाए, वहां के इंतजाम देखें, परखें, किसानों से बातचीत करें।